रशिया ने इनको इनवाइट किया एक दफा, ये रशिया गए वहां पे ऑफिशियल टूर पे, इनकी धर्मपत्नी बोली मुझको भी जाना है, तो बोले प्रधानमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को नहीं बुलाया, बोले लेकिन मेरे भी इच्छा है। ठीक है, इन्होंने अपने पर्सनल तनख्वाह से पैसे निकाले, उसकी टिकट कटाई अपनी पत्नी की, उनको ले गए रशिया। और रशिया जब गए वहां पे तो उन्होंने इनके स्वागत में खूब रंगारंग कार्यक्रम रखे। वहाँ रशियन ऑफिशियल ने एक बैले डांस ऑर्गेनाइज किया, वहाँ बोल्शोई नाम का थिएटर होता है कैसा, वहाँ पे बैले डांस बहुत अच्छा चल रहा। अच्छा, अंधेरा हो जाता पूरे हॉल के अंदर, और वहाँ पे बैले डांस आप समझ रहे हैं वो चल रहा होता है, और बैले डांस चल रहा, अंधेरा हो, जैसे ही बत्ती जली तो देखा शास्त्री जी वहाँ है नहीं, उनकी कुर्सी खाली, तो इनकी सिक्योरिटी में हड़कंप मच गया, सारे उधर भाग के देखने लगे, और बाहर गए, ढूंढा शास्त्री जी, देखा पार्क में जाके बेंच पे अपना बैठ के डायरी पे कुछ लिख रहे। पत्नी आई, सिक्योरिटी आई, पूछे क्या कर रहे हैं, तो शास्त्री जी बोले कि भाई देखो, मेरे को सिंपल सी बात है, नृत्यांगना जो वहाँ थी उनकी टांगे नंगी थी, उन्होंने पूरे कपड़े पहने नहीं थे, मनोरंजन की दृष्टि से उन्हें देखना ये मेरा और मेरी धर्म पत्नी का और उन सारी स्त्रियों का घोर अपमान होगा, और अपनी धर्म पत्नी जो मेरे साथ बैठी है उसका कितना बड़ा अपमान होगा। तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति, उनके जैसे प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता कि न कभी आए हैं, न कभी आएंगे, न भूतो न भविष्यति। इन्होंने जो वो गाड़ी खरीदी थी ना, मैं उसकी एक बात आपको जरूर जाते जाते बताना चाहता हूँ। इसकी कहानी का नाम है पेइंग द इंटरेस्ट वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब हुआ? शास्त्री जी ने कर्जे पे गाड़ी ली थी, अपनी पत्नी को पहले बता दिया था, हाँ सुनो मेरी प्रिय धर्म पत्नी, अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा तो ये जो है ना, बैंक वाले मुझसे बहुत प्रेम करते, तुमसे लोन वापस लेंगे नहीं। लेकिन तब उनकी बात मत मानना। वही हुआ, ताशकंद फाइल्स, ताशकंद के अंदर शास्त्री जी का देहांत हो गया, वो किसी को पता नहीं, मैं उसकी बात अभी करूंगा आपसे। और देहांत होने के बाद बैंक ने एक चिट्ठी लिख दी इनकी धर्म पत्नी को कि अब आपको इस लोन को रीपे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने गाड़ी खरीदी थी, ललिता शास्त्री उनकी धर्म पत्नी, उन्होंने बैंक वालों को बुलाया, सुनिए ज़रा आप हमारे घर आ सकते हैं क्या? बैंक वाले सब फटाफट घर आए, बोले मेरे पति ने मुझे पहले ही बता दिया था, शास्त्री जी हमें पहले ही बोल गए थे कि आगे चल के तुम मुझसे लोन माफ़ कराने की बात करोगे। लेकिन मुझे शास्त्री जी बोल गए थे कि जो मेरी आज पेंशन आती है उस पेंशन से ही चुकाते रहना, 5,000 रुपये का बचा हुआ लोन अगले 4 साल में शास्त्री जी की धर्मपत्नी ललिता शास्त्री ने अपनी पेंशन से वो सारा लोन चुकाया, और तब उस गाड़ी का इस्तेमाल करते रहे। लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री न थे न कभी होंगे। इनकी मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में कोई नहीं समझ पाया, इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग डेथ थ्योरीज हैं। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये तो हार्ट पेशेंट थे, इनको हार्ट अटैक हुआ। फैमिली रिलेटिव्स कहते हैं नहीं, इनका मर्डर हुआ, इनको पॉइजन दिया गया ताशकंद के अंदर। मैं वो जगह पे गया हूँ ताशकंद में जहाँ पे इनका आज भी वो स्मारक है। वही 2 अक्टूबर को मैं उनके जन्म के दिन गया था, जिस दिन उनका जन्मदिन था, तो वहाँ फूल वूल हमने चढ़ाया, मैं खुद देख के आया वो जगह। लेकिन बाकी बहुत सारे व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं रशियन इंटेलिजेंस KGB ने इनको मारा, कुछ कहते हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA ने इनको मारा। इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं ये इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, किसी और को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए उनको मरवा दिया गया। इतने सारे प्रश्न जिनका कोई उत्तर नहीं है।